शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरी खाला की बेटी अनपढ़ थी मगर बहुत खूबसूरत थी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वो किचन में खड़ी प्याज काट रही थी। मैंने देखा उसकी आंखें सुर्ख थी और मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने हमदर्दी से पूछा कि रो क्यों रही हो। भीगी आंखों से हंसती हुई बोली, नहीं तो प्याज काट रही हूँ, बहुत ही कड़वा है। मैंने कहा, खाला अम्मी बुला रही हैं, रिश्ते देखने वाले आए हैं। उसने कहा ठीक है। उसने पहले आंखें साफ की और फिर ट्रे को कोल्ड ड्रिंक फ्रूट वगैरह रख कर दुपट्टा ठीक से ओढ़ा और बाहर की तरफ चल दी। मैंने उसके जाने के बाद टेबल पर प्याज की तरफ देखा जो आधा कटा हुआ था। बाकी प्याज मैं काटने लगा और हैरत का झटका मुझे तब लगा जब पूरा प्याज कट गया और ना मेरी आंखें जली और ना उनमें पानी आया। प्याज तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं था। मैंने उसके कदमों की आहट सुनकर देखा तो वो ट्रे में बिस्किट भी रख रही थी और खामोश आंखों के साथ मेरी तरफ देख रही थी और मेरी आंखों में आंखें डालकर धीमे लहजे में कहने लगी, प्याज तो कड़वा नहीं होता, उम्र भई औरत की जिंदगी कड़वी होती है। क्या हुआ यार, जिंदगी तो अच्छी भली तो है। वालदैन, बहन भाई, अच्छी तालीम, इज्जत और जिंदगी, हर सहूलत है। फिर ये जिंदगी से नाशुक्री क्यों? उमर भाई आप नहीं समझेंगे। उसने चाय उठाई और जाने लगी और फिर मैंने कहा कि समझाओ ना। उसने कहा आप मेरे साथ आए। वो चाय लेकर कमरे में चली गई और मैं खिड़की से अंदर का मंजर देखने लगा। मोटे मोटे सोफे पर बैठी तीन औरतें किसाइयों की तरह नादिया को देख रही थी। मैं खिड़की के बाहर खड़ा था मगर वो नजर को चुभन मुझे भी बरकरार कर रही थी। सर झुकाए बैठी नादिया पर मुझे बहुत तरस आ रहा था। एक औरत ने चुभते अल्फाज में पूछा कि बहन, आपके खानदान में और कोई रिश्ता नहीं है? खाला ने सादगी से कहा, जी बहुत से बच्चे हैं फैमिली में। अच्छा, ये लड़का कौन है जिसने दरवाजा खोला था? वो मेरे बारे में पूछ रही थी। मेरा भांजा है, CSS कर रहा है, अभी बहुत जल्द ही ट्रेनिंग पर चला जाएगा। खाला के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। देखो बहन, अगर खानदान में इतने अच्छे लड़के हैं तो आपकी बेटी के लिए रिश्ते करवाने वाली मासी क्यों कोशिशें कर रही हैं? नाराज ना होना, मैं तो सीधी बात कर रही हूँ। प्लेटों पर हाथ साफ करती हुई मोटी औरतों को इस बात से कोई गर्ज नहीं था कि उसकी बातों से खाला और नादिया पर क्या गुजर रही है। कहने लगी, अगर किसी अच्छी भली नजर आने वाली लड़की को खानदान में रिश्ता नहीं मिल रहा होता तो उसका मतलब है कि लड़की में कोई खराबी है। नादिया उड़ी उड़ी सी रंगत और कांपते हाथों से ट्रे लिए बाहर निकली, मेरी तरफ एक नजर डाली और फिर किचन में घुस गई। खवातीन कमरे से बाहर निकल रही थी। इतना पढ़ा लिखा और खूबसूरत घर में है तो इसका मतलब है कि लड़की अच्छी नहीं होगी। इसलिए मुझे और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं रही और मैं उसके पीछे किचन में जाकर प्याज उसके हाथों से ले लिया। प्याज तो कड़वा नहीं है, जिंदगी कड़वी है ना, तो ये जिंदगी मुझे दे दो। मैंने उसके आंसू अपनी हथेलियों पर सजा लिए। ये बहुत कीमती मोती हैं, इन्हें ज़ाया नहीं करो। वो हैरत और बेयकीनी से मुझे देख रही थी और मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। मैंने अम्मी के बार बार कहने के बावजूद इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी। हालांकि शरीके हयात के लिए जिन खूबियों की ज़रूरत होती है वो तमाम खूबियाँ नादिया में मौजूद थी। मैं ही क्या, खानदान में कोई भी अच्छे मकाम पर पहुँचता वो खानदान से बाहर शादी करने की जिद लगा लेता था और इस तरह ना जाने कितनी लड़कियां अच्छे रिश्तों की तलाश में लोगों के ताने अपने किरदार कशी बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाती हैं और प्याज काटने के बहाने आंसू बहाती रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।